And Qatar should start getting some credit. It's really helped us with this deal. They are right in the middle of everything. I think Qatar was amazing the way they helped us. ट्रंप ने जब सारी लाइमलाइट है एंड में आके वो कतर को दे दी है, तो यहां से आप समझ जाएं कि अमेरिका इस्तेमाल जरूर करता है लेकिन उतनी ही इज्जत आपको देता है जितनी सिर्फ जरूरी होती है, इससे ज्यादा नहीं देता। कतरी वज़ीर आज़म का कल सुबह वहां पहुंचना और फिर उसके बाद मामलात को अपने हाथ में लेना, इससे इंडियन मीडिया ऐसे रिपोर्ट कर रहा है जैसे उन्होंने खामोशी से कू कर दिया और अब वो मरकजी सालिस बन गए। काम तो सारा हमने किया नहीं, वो आखिरी वक्त में कतर ने आके थोड़ा बहुत जम मारी अंदर, लेकिन जो स्पेड वर्क है सारी कहानी तो हमने की। कल तक इन्होंने कतर का नाम नहीं लिया था, जबकि 9 मई को मैंने बोला था कि पाकिस्तानियों को लात मार के निकालो, भिखारियों को कतर को लाओ, कतर करवाएगा। कोई सुअर है ना, उसके ऊपर अगर आप लिपस्टिक और काजल लगा लो तो सुअर खूबसूरत नहीं होता, सुअर फिर भी सुअर ही रहता है। कतर वाले अपनी अहमियत बढ़ाना चाह रहे हैं और वो पैसे दिखा रहे हैं और ईरान जो है उनकी तरफ थोड़ा सा झुकाव है उसका कि ठीक है फिर इनके साथ बात करते हैं। कि ये सारे जो मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ ये इस्लामाबाद में हुआ, सीज़ फायर भी इस्लामाबाद ने करवाया, लेकिन अब इस मुआहदे पे दस्तखत स्विट्ज़रलैंड में हो रहे हैं, इसकी क्या वजह? कतर जो है वो कोशिश कर रहा है कि नंबर अपने लगवाए जाएं, हाईजैक कर लिया जाए सारा। नस्बत सारी पाकिस्तान से करवाई गई और एंड में मामला सारे अरब ममालिक ने ही तय करवाए, जिसमें कतर का सबसे नुमायां किरदार है। अब अक्सर लोग सोचते हैं कि हमने नेगोशिएशंस में बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया होगा ईरान को कन्विंस करने के लिए। मेरा इस्तदलाल शुरू से ही है कि पाकिस्तान की पोजीशन ऐसी थी ही नहीं कि पाकिस्तान कोई बहुत बैलेंस नेगोशिएटर हो सकता। तो अब मोहसिन नकवी साहब भागे हैं वहाँ, मेरा ख्याल है वो इसीलिए भागे हैं कि हमारी भी अहमियत है, हमारा भी इस्टेब्लिश हो कि हम भी पहुँचे हुए हैं, हम भी समझा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मगर इनसे पहले वो कतर वाले भी लगे हुए हैं वहाँ। जी इस वक्त इस पूरी मुज़ाकराती अमल में कतर बड़ा अहम किरदार अदा करे। वहाँ के वज़ीर आज़म मोहम्मद अब्दुल रहमान बिन सानी खुद सालिस के तौर पर स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। दूसरे साइड जिसको हम सोच रहे थे कि भाई पाकिस्तान कुछ कर लेगा, वो तो पीओजेके में तो आग ही लग गई है पूरी की तरह, उसके 3 प्रोविंस टूट रहे हैं वैसे। अमेरिका की तारीख है कि वो इस्तेमाल करके टिश्यू पेपर की तरफ फेंक देता है। कुछ लोग तो बदतर चीज़ की मिसाल देते हैं, लेकिन मैं हमेशा टिश्यू पेपर ही कहता हूँ। पाकिस्तान के साथ अच्छा नहीं हुआ हमेशा की तरह। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोर डिटेल्स में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक से और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो दोस्तों ट्रम्प ने पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका दिया है। ट्रम्प ने कहा कि यूएस ईरान जो मीडिएशन हुई है उसका फुल क्रेडिट कतर को जाता है और जेनीवा में जहाँ पे ये बातचीत हो रही है वो जो प्लेस है वो भी कतर ओन करता है। तो पाकिस्तानी मीडिया रोना धोना कर रहा है कि हमने सारा काम किया और आखिर में आके कतर ने वेन्यू और क्रेडिट दोनों पाकिस्तान से छीन लिया। तो पाकिस्तानी मीडिया यहाँ पे कतर पे बहुत गुस्सा है कि उन्होंने पहले तो वेन्यू इस्लामाबाद से उनका जो होटल है जेनीवा में वहां पे शिफ्ट कराया और अब सारा जो क्रेडिट है यूएस ईरान मीडिएशन का वो भी कतर ने छीन लिया। और ट्रम्प ने माना है कि कतर ने ही ये मीडिएशन करवाई है और ये कतर ही सारा चीज करवा रहा है। तो पाक मीडिया इस पे रोना धोना कर रहा है। दूसरे वीडियो बहुत ही मजेदार है, कैसे आप पूरा से देखेगा तो चलिए और इंतजार ना करके वीडियो देखते हैं। लेकिन हो गया इनके साथ बड़ा हाथ। Where will the ceremony be held? A ceremony followed by talks is expected to be held at the Bergenstock Resort in Stanstad near the Lucerne in central Switzerland. Abay Bum, it is owned by Qatara Hospitality, part of the sovereign wealth fund of Qatar, which helped mediate peace in the conflict. ये कतर की पोजीशन है। इससे आपको अंदाजा होता है कि इस पूरे प्रोसेस पे कतरी जो हैं उनको इस पे एक एज जो है हासिल। ख्वाजा आसिफ तो देखें 2 ट्वीट्स करके भाग गया था उस वक्त, लेकिन वो स्क्रीनशॉट तो मौजूद है। अमेरिका में बैठ के वो पूरी कैंपेन शुरू हुई, इसराइली लॉबी को दिखाई गई, नेतन्याहू के साबिक मशीर को बताया गया, ट्रंप की काबीना के जो अहम तरीन वजीर हैं और ये वो लोग हैं जो आपके मुज़ाकरात करवा रहे हैं और मुज़ाकरात इस वजह से कामयाब नहीं हो रहे, इनके ऊपर डाल दिया। ये साजिशें मेरे पाकिस्तानियों, अगर आप अब भी इनकी नज़र हो जाएंगे तो फिर मैं तो यही कहूँगा कि फिर ठीक है हमें जो चित्तर पड़ते हैं। अब अगर इस मुआहदे की तरफ आए जिसका बहुत शोर है, तो इसराइल के लबनान की वजह से ज़ाहिर रुका हुआ है इस वक्त। अमेरिका और कतर 2 मुल्क इसमें पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसी किसी तरह बहाल करवा दिया जाए।
अब अक्सर लोग सोचते हैं कि हमने नेगोशिएशंस में बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया होगा ईरान को कन्विंस करने के लिए। मेरा इस्तदलाल शुरू से ही है कि पाकिस्तान की पोजीशन ऐसी थी ही नहीं कि पाकिस्तान कोई बहुत बैलेंस नेगोशिएटर हो सकता। पाकिस्तान ने दर हकीकत डोनाल्ड ट्रंप के बिहाफ पे ईरान के साथ सारी की सारी कम्युनिकेशन की है। पाकिस्तान की बहुत सी मजबूरियाँ इस किस्म की हैं, सियासी मजबूरियाँ हैं, इकनॉमिक मजबूरियाँ हैं, उसकी डिपेंडेंस है IMF के ऊपर, वर्ल्ड बैंक के ऊपर, एशियन डेवलपमेंट बैंक पे, UK एड के ऊपर, GSP प्लस पे। उनको हर वक्त अमेरिका की मदद चाहिए। उन्होंने 4-5-6 लॉबिस्ट रखे हुए हैं $7.4 मिलियन के वाशिंगटन के अंदर, सिर्फ वाशिंगटन की पॉलिटिक्स में अपने असर को अपनी इमेज को ठीक रखने के लिए। तो वो इस सिचुएशन में है नहीं है कि वो को बहुत बैलेंस रोल जो है यहाँ पे प्ले कर सकें। लेकिन अब इसकी एक और एविडेंस देखें कि पाकिस्तानियों में, जो मैं मसलसल कहता हूँ कि पाकिस्तान का जो रूलिंग एलीट है, पाकिस्तान का जो सिस्टम है मिलिट्री डोमिनेटेड, इसके अंदर नेगोशिएशन करने की खुदा ताला ने कुछ सलाहियत दी ही नहीं है। और ये होनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से इनके अंदर नहीं है। और इसमें कोई फ़ौजी अफसरों का कसूर नहीं है कि जब वो एकेडमी में आते हैं, OTS की एकेडमी से आएँ या वो PMS से आएँ, उनकी जो सारी ट्रेनिंग होती है वो एक चेन ऑफ कमांड की ट्रेनिंग होती है, लीनियर कम्युनिकेशन होती है, जिसमें उनको सिखाया जाता है बहुत छोटी उम्र से, 16-17 बरस की उम्र से उनके जहन में बात डाली जाती है कि एक इफ़ेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन में आपने कहना है यस सर, चेन ऑफ कमांड है, आपने बात को मानना है, आप उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो जब वो सीनियर भी हो जाते हैं तो उनमें यस सर, यस सर, यस सर, सर सर, यस सर की उनके अंदर जो है, इसी को वो एक सही कल्चरल कम्युनिकेशन समझते हैं। और जब उनको कोई आगे से नो करता है, उनकी बात नहीं मानता या कोई उनकी बात नहीं समझ सकता, तो वो जलाल में आ जाते हैं, उनको गुस्सा आ जाता है। और यही वजह है कि पाकिस्तान के जो टॉप के आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, फिर वो एक और यस सर वाला कैरेक्टर ढूंढ रहे होते हैं। वो अमूमन अमेरिकन जो है सेंटकॉम का हेड होता है या अमेरिकन प्रेसिडेंट होता है, जिसको उन्होंने यस सर, यस सर, यस सर करना होता है। तो ये उनकी ट्रेनिंग है। अब अनफॉर्चुनेटली चूँकि पाकिस्तान का पोलिटिकल कल्चर जो है वो फ़ौज की तरफ से ऑर्गेनाइज हो चुका है, इसलिए हम अपने मसाइल का कोई हल जो है वो ढूंढ नहीं सकते। चले दोस्तों, इस वीडियो में बात करते तो पाकिस्तान जो कह रहा है कि हमने बहुत बड़ा कुछ किया जिस वजह से ईरान US मीडिएशन हो रहा है, तो पाकिस्तानी ने कुछ भी नहीं किया। पाकिस्तानी डाकिया थे और ईरान ने भी कहा है कि पाकिस्तानी अमेरिका के पोस्टमैन या डाकिया है। तो पाकिस्तान ने कोई मीडिएशन नहीं करवाई। और जब ये ईरान US डील फेल हो रहा था, पाकिस्तानी मीडिया ने भी तब माना था कि पाकिस्तान सिर्फ डाकिया है और कुछ नहीं। बहुत सारे लोग बहुत अलग कुछ भी कहते हैं, पर मैं यहाँ पे वो चीज कहूंगा नहीं। तो पाकिस्तानियों ने भी माना कि वो डाकिया से ज्यादा कुछ है नहीं। अब ये कहे कि हम मीडिएटर थे, पाकिस्तान के भी मीडिएटर थे नहीं। कतरी असल में मीडिएटर या मीडिएशन उन्होंने करवाया, इसलिए जेनेवा में बातचीत हो रही है। तो पाकिस्तानियों को पहले सच्चाई बोलनी चाहिए। तो आखिर में ये कहूंगा कि जो मीडिएशन है वो कतर करवा रहा है। पाकिस्तानी डाकिया थे और अब डाकिया भी वो नहीं रहे। अब अमेरिका और ईरान डायरेक्टली बातचीत कर रहे हैं। तो इसीलिए पाकिस्तानी मीडिया का रोना धोना यहाँ पे ज्यादा है, क्योंकि कतर अब सामने आ गया मीडिएशन के रोल में, जो पाकिस्तानी वैसे भी नहीं करवा रहे थे। पर पाकिस्तानियों का क्रेडिट चाहिए, पर उन्हें क्रेडिट मिलने वाला नहीं, क्योंकि पाकिस्तानी भिखारी देश है और कतर के पास पैसा है और ट्रम्प के सामने पैसा ही बोलता है। तो चलो देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।